नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। और अब जनता की ऑडिट रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों के ऐलान से पहले तक गुजरात की 26 सीटों पर मुकाबला एक तरफा माना जा रहा था, लेकिन केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के बयान को लेकर क्षत्रिय समाज के गुस्से और आंदोलन के बाद राजकोट की सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। बीजेपी ने जब अमरेली के रहने वाले पुरुषोत्तम रूपाला की उम्मीदवारी वापस नहीं ली, तो कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ा दांव खेलते हुए अमरेली के ही रहने वाले परेश धानानी को राजकोट से मैदान में उतार दिया। 1980 से राजकोट सीट पर बीजेपी का दबदबा है, लेकिन पहली बार यहां दो बाहरी प्रत्याशियों के बीच मुकाबला हो रहा है। राजकोट का सियासी रण तब और भीषण हो गया जब बीजेपी के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला ने एक ऐसा बयान दे दिया कि बवाल मच गया। रूपाला के इस बयान ने राजकोट की राजनीति बीजेपी के लिए मुश्किल भरी कर दी। वो राजकोट जहां बीजेपी का दबदबा है, वो राजकोट जो गुजरात का एक प्रमुख शहर है। जडेजा वंश के ठाकुर साहब विभाजी जडेजा द्वारा स्थापित इस शहर की सड़कों पर विरोध का सैलाब आ गया और इस सैलाब ने न सिर्फ राजकोट ही नहीं बल्कि 22 करोड़ वोट को खतरे में डाल दिया। ये 22 करोड़ मतदाता वो क्षत्रिय हैं जो रूपाला के बयान से आग बबूला हो गए और बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। रूपाला ने जो कहा उसे क्षत्रिय समाज ने अपमानित रह लिया। અને બીજાય ખૂબ રહ્યા, અંગ્રેજોએ ખૂબ રહ્યા અને એને દમન કરવામાં બાકી નહોતું રાખ્યું છે અને મહારાજાઓ નિમ્યા એમણે રોટી બેટીના વ્યવહાર કર્યા, પણ મારા રૂખી સમાજે ન તો ધર્મ બદલ્યો ન તો વ્યવહાર કર્યો। એને સૌથી વધુ દમન કરવામાં આવ્યું હતું, પણ ઈ નતા હટ્યા। આ 1000 વર્ષે રામ એના ભરોસે આવ્યો છે, એમનામ નથી આવ્યો। તેથી એની તલવારો આગળ નહોતા ઝૂક્યા, ન તો નાના માણસો હતા, ન તો એ ભયથી તૂટ્યા ન ભૂખથી તૂટ્યા અને અડીખમ રીતે ટેક્યા। એ સનાતન ધર્મ છે। મેં જે વાત કરતો હતો એમાં મારો આશય માત્ર વિધર્મીઓ દ્વારા આપણી સંસ્કૃતિ ઉપર અને આપણા દેશ ઉપર થયેલા જુલ્મોનું નિરૂપણ કરવાનો હતો। સહેજ પણ રાજવી પરિવાર કે ક્ષત્રિયોને નીચા દેખાડવાનો મારો કોઈ આશય કે ઈરાદો ત્યારેય નહોતો, અત્યારેય ન હોય અને ભવિષ્યમાં પણ ના હોઈ શકે। તેમ છતાં આ મારા વિડીયો થકી કે મારા આ પ્રવચનના ઉલ્લેખ થકી કોઈપણની લાગણી દુભાઈ હોય તો હું દિલગીરી વ્યક્ત કરું છું, દિલથી માફી માંગુ છું। लोकसभा चुनावों के ऐलान से पहले तक गुजरात की 26 सीटों पर मुकाबला एक तरफा माना जा रहा था, लेकिन राज्य में होली के बाद क्षत्रिय समाज में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के बयानों को लेकर उपजे विरोध और आंदोलन के बाद राजकोट की सीट पर दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। बीजेपी ने अमरेली के रहने वाले पुरुषोत्तम रूपाला की उम्मीदवारी को जहां वापस नहीं लिया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ा दांव खेलते हुए अमरेली के ही रहने वाले परेश धानानी को राजकोट में उतार दिया है। धानानी गुजरात में नेता विपक्ष रह चुके हैं। वो 2002 के विधानसभा चुनावों में रूपाला को शिकस्त दे चुके। लग रहा है कि 2002 में अमरेली फैसला किया था, 2024 में राजकोट वाले फैसला कर 2002 में भी लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं थी, व्यक्ति के खिलाफ नहीं थी, परेश धानानी की पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ। 2002 में अमरेली के अंदर लड़ाई भाजपा के अहंकार को निकालने के लिए, जन जन के स्वाभिमान की रक्षा की लड़ाई थी, और आज वही इतिहास दोहराने के लिए राजकोट जा रहा है। राजकोट के रण में लोगों की दिलचस्पी की दो मुख्य वजह है। पहली ये
कि पाटीदार समुदाय के रूपाला और परेश धनानी 22 साल बाद फिर आमने सामने, और ऐसे में चर्चा ये है कि 2002 का इतिहास एक बार फिर दोहराया जाएगा, परेश धनानी एक बार फिर रूपाला को शिकस्त देने में कामयाब होंगे, या फिर उस हार का बदला इस बार इस चुनाव में रूपाला लेंगे। और दूसरी सबसे मुख्य वजह रूपाला की क्षत्रियों पर की गई टिप्पणी इसी राजकोट में हुई, और उसके बाद क्षत्रिय आंदोलन की आग जो यहाँ से शुरू हुई पूरे गुजरात में फैल गई। रूपाला की टिप्पणी के बाद क्षत्रिय समाज का गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि अगले ही दिन पुरुषोत्तम रूपाला ने अपनी टिप्पणी पर माफी मांग ली, लेकिन क्षत्रिय रूपाला की उम्मीदवारी वापस लेने पर अड़ गए। शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि यह आंदोलन ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, लेकिन धीरे धीरे इसकी आंच गांव-गांव तक फैलती गई। भले ही आंदोलन का कोई एक चेहरा नहीं है, लेकिन लोग बड़ी तादाद में इसके साथ जुड़े। खास करके आंदोलन के पार्ट 2 में जब धर्म रथ गांव-गांव तक पहुंचा तो क्षत्रिय समाज ने मां भवानी की कसम खाकर बीजेपी के खिलाफ वोट करने का संकल्प लिया। माता जी की जो भी कृपा रहेगी वो हमको लग रहा है कि हम सफल तो हो ही चुके हैं कि ये इतनी सारी मशीनरी आज एक क्षत्रिय को रोकने के लिए लगी हुई है, और क्षत्रियों की बहनों की अस्मिता के लिए हमको जो भी करना पड़े वो हम करने के लिए तैयार हैं। और जैसे आपने बताया तो हम तो अभी भी आशावादी हैं कि आज मोदी जी आए, शायद रात तक उनको सोच आ जाए कि भाई रूपाला जी को वोट मत करो, आप ऐसा आह्वान करें और पूरे क्षत्रिय को एक साथ मिला ले, तो दूसरी 25 सीटें जो रहेगी वो बीजेपी को मिलने वाली है। ये जो रूपाला सर बोले हैं वो अच्छा नहीं बोले हैं, इस चीज़ का विरोध चल रहा है। आप लोगों की सरकार ने रूपाला सर की टिकट रद्द नहीं की है, इसलिए ये रद्द और ये आंदोलन और ये सब जारी रहेगा। जब तक रूपाला सर की टिकट रद्द नहीं होगी तब तक ये जारी ही रहेगा। ये जो सब रूपाला जी बोले तो वो 2 बार तो वो रह चुके हैं सत्ता पर, और अब तीसरी बार ये सभी उन्हें लाना ही चाहते थे। 2 बार लाए तो तीसरी बार नहीं ला सकते थे, पर ये जो सत्ता पर आने से पहले जो वाणी विलास किया, गुजराती में वाणी विलास बोलते हैं, तो थोड़ा संयम रखना चाहिए कि अभी हम सत्ता पर आ नहीं गए, और आ भी गए तो प्रजा के सेवक है। आंदोलन को लेकर क्षत्रिय राज परिवारों ने राजकोट के राजा मानधात सिंह की अगुवाई में 2 मई को बैठक की, और बैठक में यह तय किया गया कि राष्ट्र हित के लिए मोदी का समर्थन किया जाएगा। लेकिन राज्य परिवारों से अलग क्षत्रिय आंदोलन की संकल्प समिति अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। राज्य परिवारों की बैठक से अलग संकल्प समिति से जुड़े क्षत्रिय समाज के लोग अपना धर्म रथ लेकर गांव-गांव पहुंच रहे हैं और मां भवानी की कसम खाकर बीजेपी का विरोध करने के संकल्प ले रहे हैं। गुजरात में बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता ये है कि राजकोट की सीट से शुरू हुआ क्षत्रिय आंदोलन कहीं उनकी जीत की हैट्रिक में सबसे बड़ा रोड़ा ना बन जाए, क्योंकि यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि एक तरफ 45 रजवाड़े प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के समय आपसी सुलह कर मोदी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं पर स्वयंभू आग की तरह फैल चुका पूरे क्षत्रिय आंदोलन के सदस्य मां भवानी की कस्में खाकर बीजेपी के खिलाफ वोट देने की बात कर रहे हैं। जाहिर है अगर बीजेपी के खिलाफ वोटिंग हुई तो राजकोट का बीजेपी का किला ढह सकता है। बीजेपी जानती है कि क्षत्रियों की नाराजगी उनके लिए कितनी महंगी पड़ सकती है, इसलिए उन्हें मनाने की हर कोशिश अब भी जारी है। गुजरात में क्षत्रिय आंदोलन के बीच जामनगर पहुंचकर पीएम मोदी ने जामनगर के जम साहिब जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद दिया और उनकी पहनाई हुई पगड़ी के साथ सभा में पहुंचे। इसके जरिए पीएम क्षत्रिय समाज को संदेश भी दे रहे थे ताकि उनकी नाराजगी दूर हो। आपको बता दें कि गुजरात में राजपूत राजवी परिवार में सबसे सर्वोपरि है। पीएम ने ऑल इज वेल का संदेश तो दिया, लेकिन क्षत्रिय समाज अब भी बीजेपी के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद कर रहा है। राजकोट में बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है। और चुनाव को लेकर क्या लगता है, क्या माहौल है? चुनाव में तो अभी मेरे अंदर है तो बीजेपी आ जाएगा। क्यों, क्या लगता है, क्यों आएगा? नहीं, गुजरात में उसका घर है। के अंदर भाजपा ही आएगा, 100% वही आएगा, क्योंकि उसने काम बहुत बढ़िया किया है। अच्छा, सबके लिए, गरीब के लिए बोलो, पैसे वाले के लिए बोलो, जिसके लिए भी बोलो, उसने काम सबकी जगह है। क्या अच्छा ही किया, क्या नहीं किया, सब कुछ किया है। परेश धनानी को जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं। वो कैसा नेता है? कैसा नेता है? अच्छा है, बुरा है, क्या है?
ये अच्छा नेता है और रूपाला सर जीते। रूपाला जी पलड़ा तो अभी मोदी सरकार है, तब तक पलड़ा तो उसका ही बारी रहने वाला है। अच्छा। हाँ जी। क्या वजह क्या है? वजह सब इतने अच्छे काम किए उसके लिए कोई वजह ही नहीं है। ऐसी एक बात नहीं है जो मोदी ने नहीं की हो। कौन कौन से काम? एक भी ऐसा काम नहीं है जिसमें मोदी ने अच्छा ना किया हो। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है तो सामने आवक भी बढ़ी है। चुनाव ऐलान के बाद गुजरात की लड़ाई एक तरफा मानी जा रही थी, लेकिन क्षत्रियों के आंदोलन ने इसमें एक मोड़ ला दिया। अगर राजकोट की सियासी सफर की बात करें तो 2009 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने कुंवरजी बावलिया को उतारकर बीजेपी के इस किले को भेद लिया था। बावलिया अब बीजेपी में है और मौजूदा भूपेंद्र पटेल सरकार में मंत्री है। हालांकि 1980 से इस सीट पर बीजेपी का दबदबा है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब दो बाहरी प्रत्याशियों के बीच राजकोट में मुकाबला होगा। पुरुषोत्तम रूपाला और परेश धनानी दोनों पाटीदार समुदाय से आते हैं, लेकिन रूपाला कड़वा पटेल हैं और धनानी लेउआ पटेल। ऐसे में क्या राजकोट में पटेल मतों में विभाजन होगा? ये 4 जून के नतीजों में स्पष्ट होगा। राजकोट लोकसभा चुनाव में जीत और हार का पूरा दारोमदार पाटीदार वोटों पर है और यहाँ पर दोनों ही उम्मीदवार पाटीदार समुदाय से आते हैं। एक कड़वा पटेल है और दूसरा लेउआ पटेल, रूपाला और परेश धनानी। ऐसे में अगर कड़वा पटेल और लेउआ पटेल के मतों का ध्रुवीकरण होता है और क्षत्रिय वोट रूपाला की नाराजगी के चलते एक तरफा पड़ते हैं तो हैरान कर देने वाले नतीजे सामने आ सकते हैं। राजकोट में जातीय समीकरण की बात करें तो कड़वा पाटीदार 2.8 लाख, लेउआ पाटीदार 3 लाख, ओबीसी 5.7 लाख, क्षत्रिय 1.5 लाख, ब्राह्मण और लोहार 3 लाख, अल्पसंख्यक 2 लाख, दलित 1.8 लाख। परेश धनानी के राजकोट में एंट्री के बाद अब सभी की नजरें इस सीट पर लग गई। सभी की नजरें अब इस बात पर टिकी है कि क्या धनानी 2002 को दोहराएंगे या फिर रूपाला 22 साल पहले की हार का बदला राजकोट के रण में लेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के दिग्गज नेता पुरुषोत्तम रूपाला 2002 परेश धनानी के सामने अमरेली में विधानसभा का चुनाव हारे थे। इसके बाद रूपाला ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। 22 साल बाद उनके सामने एक बार फिर परेश धनानी। इसके अलावा एक और संयोग ये है कि तब भी रूपाला मंत्री थे, तब वो गुजरात के कृषि मंत्री थे, अब वो केंद्र में पशुपालन और मत्स्य उद्योग मंत्री। धनानी ने जब रूपाला को हराया था तब उनकी उम्र महज 26 साल की थी। खुद 2 चुनाव हारने वाले धनानी अब तक बीजेपी के 3 दिग्गजों को हरा चुके। क्षत्रिय आंदोलन के बाद कांग्रेस के धनानी की उम्मीद जागी है। कांग्रेस के कैडर का हौसला भी बुलंद है। कौन है परेश धनानी, ये जान लेते हैं। धनानी 1989 के लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस कार्यालय में मतदाताओं की पर्चियां लिखते थे। कॉलेज में रहते हुए धनानी ने स्टूडेंट्स कल्चरल ग्रुप ऑफ अमरेली का गठन किया। 1997 में उन्होंने परिवर्तन ट्रस्ट की स्थापना की, एक संगठन जिसे वो अभी भी चलाते। 1998 में NSUI की अमरेली जिला इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2002 में कांग्रेस ने उन्हें अमरेली से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया और उन्होंने उस वक्त के कृषि मंत्री रूपाला को हराया। 2015 के बिहार विधानसभा चुनावों में प्रभारी के तौर पर विपक्षी महागठबंधन की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनावों में धनानी राज्य में कांग्रेस के प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 82 सीटें जीती। धनानी को कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया। 1985 में चिमन भाई पटेल के बाद गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में सेवा करने वाले पहले पाटीदार बन गए। 2019 का लोकसभा चुनाव अमरेली के मौजूदा सांसद नारायण कछारिया से हार गए। CLP नेता के रूप में धनानी ने इस्तीफा दे दिया। 2022 में वो अमरेली से विधानसभा चुनाव हार गए। बीजेपी उम्मीदवार रूपाला से क्षत्रिय समाज की नाराजगी से राजकोट की राजनीति दिलचस्प हो गई।